बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट है। जेनिटल सिस्टम जो है उसके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, उसके कंपोनेंट हैं। तो जेनिटल सिस्टम के अंदर यूजुअली जो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो फर्टिलाइजेशन के ऊपर जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी जो जेनेटिक सेक्स है वो डिफ़ाइन हो जाता है। उसके बाद वीक 1 से लेके वीक 6 तक जो एम्ब्रियो होता है वो सेक्सुअली अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी कि एम्ब्रियो का हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल है। उसके बाद हमारे पास जो वीक 7 है, वीक 7 के अंदर जो मार्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल के ऑफ इन डिफरेंट एम्ब्रियो आर डेवलप, वो जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बाय द वीक 12 वीक तक जो एक्सटर्नल जेनिटालिया हैं बहुत सेक्सेस के डिस्टिंग्विश होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो ड्यूरिंग वीक 20 जो फिनोटिपिक या फिर फिज़िकल अपीयरेंस है डिफरेंट जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं मेल और फीमेल के वो मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो जेनेटिकली कोरिलेशन है हमारे वो ये है कि जो वाई क्रोमोसोम है, एक्स और वाई जो मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम है वहाँ पे एक सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन होता है जिसको हम SRY जीन कहते हैं, जो कि की है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की। और ये जो रीजन है इसको हम टेस्टिस, तो BRS की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ऐसे है कि जो इनडिफरेंट गोनेड्स हैं उसमें जीनोटाइप ऑफ द एम्ब्रियो जो होती है वो 46 XX होगी या 46 XY। अगर XX होगी तो ये फीमेल होगी, और अगर 46 XY होगा तो ये एम्ब्रियो फर्दर मेल में कन्वर्ट होगा। ये बेसिकली जो जीनोटाइप है ये एस्टेब्लिश हो जाती है एट द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद वीक 1 से लेके वीक 6 तक जो एम्ब्रियो है वो एक सेक्सुअली इनडिफरेंट और अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज के अंदर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिकली फीमेल एम्ब्रियो जो है एंड जेनेटिकली मेल एम्ब्रियो और फिनोटिपिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि वो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन वो इधर जेनेटिकली मेल हो सकता है या फिर जो है ना वो फीमेल एम्ब्रियो हो सकता है। तो इन दोनों की जो अपीयरेंस है वो सेम होती है ड्यूरिंग वीक 1 से लेके वीक 6 तक। उसके बाद हमारे पास आता है वीक 7। वीक 6 के बाद हमारे पास आएगा वीक 7। तो वीक 7 के अंदर क्या होता है, वीक 7 के अंदर जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो था हमारे पास, जो इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो था जो कि अभी फिनोटिपिकली इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसकी फिनोटिपिकल सेक्सुअल जो डिफ्रेंशिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बाय वीक 12 जब 12th वीक जो है ना वो एंड होने वाला होता है तो फीमेल और मेल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया के वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद वीक 20 आता है। वीक 20 के अंदर जो फिनोटिपिक जो डिफ्रेंशिएशन है वो मुकम्मल हो जाती है, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनेटालिया हैं उनकी जो डेवलपमेंट में फ़ीमेल और मेल के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और 12 वीक के ऊपर हम कंफर्म कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिनोटिपिकल सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन है, फिनोटिपिकल डिफ्रेंशिएशन में होता ही है कि जो हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस है डिफरेंट जो हमारे पास सेक्सुअल ऑर्गन्स की वो चेंज होती है, वो अपीयर होना शुरू हो जाती है। जेनेटिक सेक्स जो है उसमें होता ही है कि जो एक्स और XY क्रोमोसोम की बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन जो फिनोटिपिक हमारे पास डिफरेंशिएशन है उसमें हम फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ जो इसके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि इधर मेल है या फीमेल है। तो फिनोटिपिकल जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो डिटरमाइन होती है ड्यू टू दी SRY जीन, जो कि हमारे पास वाई क्रोमोसोम के ऊपर होती है और मे रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल जीनोटाइप, इंटरसेक्स फिनोटाइप और मेल फिनोटाइप। तो SRY जीन जो है वो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो फीमेल फिनोटाइप का होगा या इंटरसेक्स फिनोटाइप का होगा या मेल फिनोटाइप का होगा। जो SRY जीन है क्रोमोसोम Y के ऊपर वहाँ पे YP11.3 एनकोड्स करती है फॉर द सेक्सुअल डिटरमाइनिंग रीजन Y प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो SRY जीन बेसिकली टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाती है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है ये एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अंदर हाईली कंजर्व्ड DNA बाइंडिंग रीजन होता है, जिसको हम हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स कहते हैं। जब इनडिफरेंट गुनेड जो है वो डेवलप हो रहा होता है टेस्टिस के अंदर, एज इन डिफरेंट गुनेड डेवलप इनटू द टेस्टिस, जो इनडिफरेंट गुनेड है वो जब टेस्टिस के अंदर कन्वर्ट होगा तो लेडिंग सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे और प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा जो सर्टोली सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। अब अगर
टेस्टस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो हमारे पास लीडिंग सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और सर्टोली सेल मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो है उसके अंदर जो डेवलपमेंट आएगी वो बेसिकली होगी मेल फिनोटिपिक। और अगर हमारे पास टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर अगर एब्सेंट है तो इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्ट होगा टुवर्ड द फीमेल फिनोटाइप। यानी कि अगर SRY जीन हमारे पास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होने की वजह से टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर बनेगा, और उसकी वजह से जो इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो है वो मेल फिनोटाइप में कन्वर्ट होगा। और अगर SRY जीन हमारे पास नहीं है और एक्स क्रोमोसोम है तो हमारे पास जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर और टेस्टोस्टेरोन मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर नहीं होंगे, उसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो फर्दर फीमेल जीनोटाइप के अंदर कन्वर्ट होगा। अब जो हमारे पास इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो है उसके कंपोनेंट कौन से हैं? जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो है उसके जो कंपोनेंट जो कि रीमॉडल होते हैं टू फॉर्म द अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर फीमेल हमारे पास एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के कौन कौन से जो अर्ली प्रिमिटिव हमारे पास स्ट्रक्चर जो है फर्दर अडल्ट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो हमारे पास जो है ना वो गुनेड्स हैं, और गुनेड्स के बाद जेनिटल डक्ट्स हैं, जेनिटल डक्ट्स के बाद प्राइमोर्डिया ऑफ एक्सटर्नल जेनिटालिया है, जिनकी फर्दर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के बाद मेच्योर अडल्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो फिनोटिपिक सेक्सुअल करेक्टर जो डिफरेंशिएशन है वो सीक्वेंस के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास गुनेड डेवलप होंगे, गुनेड की डेवलपमेंट के बाद जेनिटल डक्ट डेवलप होंगी, और उन और फर्दर ये है कि हमारे पास इनिशियली जो है ना इनडिफरेंट गुनेड्स आते हैं। ये में कि हमें नहीं पता होता कि ये जो गुनेड्स हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इधर टेस्टिस बनेंगी या फिर जो है ना ये ओवरीज के अंदर कन्वर्ट होंगी। और ये बेसिकली डिटरमाइन होता है जब प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ना या प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ना वो बेसिकली इन गुनेडल रीजन के अंदर आते हैं, और प्राइमोडियल जो हमारे पास प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स हैं उनके ऊपर एक्स और वाई क्रोमोसोम की जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है वो डिटरमाइन करती है कि इधर ये मेल के टेस्टिस में कन्वर्ट होंगे या फीमेल की ओवरीज में कन्वर्ट होंगे। अगर तो हमारे पास वाई जीन यहाँ पे हम प्रेजेंट है तो ये जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं इनके अंदर अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये जो हमारे पास गोनेड्स हैं ये कन्वर्ट होंगे टेस्टिस के अंदर। और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, एब्सेंट होने की वजह से SRY जीन एब्सेंट होगी, उसकी वजह से टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी एब्सेंट होंगे। उस वजह से अगर ये स्ट्रक्चर या ये जो हमारे पास जेनेटिक सेक्स है ये एक्स होगा, उसकी वजह से ये जो गुनेड्स हैं ये इनडिफरेंट गुनेड्स हैं ये ओवरीज के अंदर कन्वर्ट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ईच जो टेस्टिस है और जो ओवरीज हैं वो डेवलप होते हैं, वो बेसिकली ये हमारे पास प्राइमोडियल जो गुनेड्स हैं प्रिमिटिव जो गुनेड्स हैं ये वो कहाँ से डेवलप होते हैं। सबसे पहले होता ही है कि हमारे पास मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म जो है वो फर्दर इंटरमीडिएट मीजोडर्म में कन्वर्ट होगी, इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो फर्दर यूरोजेनिटल रिज बनाएगी, यूरोजेनिटल रिज का जो लेटरल पार्ट है वो बेसिकली गुनेडल रिज बनाएगा। और जो टेस्टिस हैं वो डेवलप होती हैं बेसिकली इनके टू डिफरेंट सोर्सेज हैं, ओवरीज और टेस्टिस या गुनेड जो हैं ये दो डिफरेंट सोर्सेज से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक सोर्स जो है वो हमारे पास गुनेडल रिज है जो कि बल्ज होती है फ्रॉम द प्रोलिफरेशन ऑफ द सिलोमिक और द सरफेस एपिथेलियम ऑफ अंडरलाइंग मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है उसकी जो सरफेस एपिथेलियम है वहाँ से जो गुनेडल रिज है वो ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद ये जो रिज है ये प्रोलिफरेट करती है और प्रिमिटिव गुनेडल कॉर्ड बना देती है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास गुनेडल रिज होगी, गुनेडल रिज जो है वो प्रिमिटिव गुनेडल कॉर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होगी, और इस वक्त जो इनडिफरेंट गुनेड्स हैं उनके अंदर यानी सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी मीजोडर्म, मीजोडर्म से इंटरमीडिएट मीजोडर्म आएगी, इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो है वो यूरोजेनिटल रिज बनाएगी। यूरोजेनिटल रिज जो है उसकी जो सरफेस एपिथेलियम है और अंडरलाइंग जो मीजोडर्म है वो फर्दर प्रोलिफरेट करेंगी और प्राइमरी गुनेडल कॉर्ड्स बना देंगी। जो प्राइमरी गुनेडल कॉर्ड्स हैं वो बेसिकली ऐसे अरेंज होंगे कि इनकी जो आउटर सरफेस है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर सरफेस जो है उसको हम एडो। और जो सेकंड कंपोनेंट है, जो सेकंड सोर्स है जहाँ से जो गुनेड डेवलप हो रहे हैं वो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं। प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स हैं इनमें होता ये
अब जो हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ना, ये स्टार्ट में जर्म सेल ये अपीयर होते हैं 4th वीक के अंदर। जब 4th वीक डेवलपमेंट का चल रहा होता है तो ये वॉल ऑफ यॉर्क सैक के अंदर अपीयर होते हैं, ये वॉल ऑफ यॉर्क सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4थे वीक के अंदर। उसके बाद जब हमारे पास 5वां वीक होता है तो 5वें वीक के अंदर ये माइग्रेट करते हैं अलॉन्ग दी डॉर्सल मिजेंटेरी। ये डॉर्सल मिजेंटेरी के अलॉन्ग जो है ये माइग्रेट करते हैं। और जब 6 वीक होता है तो ये जेनिटल जो रिजेस हैं, ये जो हमारे पास जेनिटल रिजेस हैं इनको इन्वेड करते हैं। जेनिटल जो रिजेस हैं उनको इन्वेड करते हैं, इन्वेड दी जेनिटल रिजेस। तो जेनिटल जो रिज है हमारे पास यहाँ पे उसको ये इन्वेड करेंगे। ये डॉर्सल मिजेंटेरी से माइग्रेशन कर रहे हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स, और ये डॉर्सल मिजेंटेरी है, यहाँ से ये माइग्रेट करेंगे और जो जेनिटल रिज है इसको इन्वेड करेंगे।